सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12th का पॉलिटिकल हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, उसको गाइस डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो गाइस, हम लोगों ने हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। हम लोग उसके हम लोगों ने जितने भी एमसीक्यूज थे उसको लगा चुके हैं, है ना। अब हम लोग गाइस जो इसका चैप्टर नंबर 4 है, क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। और आपको पता है कि आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है उसमें से 4 चैप्टर्स है, जिसमें से हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को उसके लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में गाइस मिल जाएंगे। बट आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम ही क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इसमें गाइस हम लोग अलग अलग धर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कुछ इमारतों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अलग अलग विचारक के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने समाज में बदलाव लेकर आए। तो इस चैप्टर में तो आप लोगों को पता ही होगा यही सब चीजें हैं। तो गाइस, जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ा होगा वो बच्चे तो बड़े अच्छे से कर लेंगे इस चैप्टर को। और जिन बच्चों ने गाइस अगर इस चैप्टर को अभी नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, बिना पढ़े, तो डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो पहले आप लोग इस चैप्टर की बुक को पढ़ो, देन इसके कुछ नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, उसके बाद अपने एमसीक्यूज को करना, ठीक है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट ही है। 20 नंबर के आ रहे तो 20 नंबर फालतू के तो नहीं है ना, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज पढ़ने के लिए आपको बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी, बट साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी लगाना पड़ेगा। तो देखो गाइस, आज मैं जो आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो सारे ही प्री बोर्ड और बोर्ड के मैंने क्वेश्चंस उठा रखे हैं सारे। मैंने फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है, जो भी है जो आपके प्रीवियस ईयर प्री बोर्ड्स में आ रखे हैं क्वेश्चन और बोर्ड में आ रखे हैं, तो वही क्वेश्चन है। बट आपको इस चैप्टर को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग सोचो सिर्फ आप लोग रट के चले जाएंगे एमसीक्यूज, तो देखो इसको आप लोग रट तो पाओगे नहीं, ये तो भूल जाओगे आप लोग इसको रट लोगे, क्योंकि रटना तो आसान नहीं है ना। क्योंकि क्यों रटना आसान नहीं है, आप लोग छोटे तो बच्चे हो नहीं जिसको आप लोग रट लोगे, तो रटना तो पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप लोग क्या करो, इसको अच्छे से समझो चैप्टर को समझ गए अगर अच्छे से, तब तो हो जाएगा बढ़िया से। और नहीं समझ पाए अगर, तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। कोई भी डाउट रहेगा इस तो आप लोग आराम से मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो आपका मेन है, इस चैप्टर में आप लोग 3-4 चीजें मेन पढ़ोगे। पहला, आप लोग जो पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, आप लोग सांची के स्तूप के बारे में। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसमें मेन मेन क्या है, सांची के स्तूप के बारे में। दूसरा आपका अमरावती का स्तूप। तीसरा गाइस आप लोगों को क्या है, अगर तीसरे की बात करूं, तीसरे इसमें गाइस आप लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि गाइस देखो हम लोग इस चैप्टर में विचारक के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ब्राह्मण समाज के अलावा एक और विचारधारा लेकर आए थे, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप लोग इस चैप्टर में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि ना देखो इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है इस चीज के बारे में। उसके अलावा गाइस आप लोग ये जानोगे कि स्तूप क्या होते हैं, है ना। और कुछ कुछ स्तूपों के बारे में ही पढ़ोगे, उनकी खोज किसने करी, क्या हुई, कैसे हुई, इन सब चीजों को अच्छे से देखने वाले हो। उसके अलावा गाइस आप लोग इसमें थोड़ा बहुत जय वो शिव वैष्णव धर्म के बारे में थोड़ा सा, आपके शिव के बारे में थोड़ा जानोगे, ठीक है। तो सभी चैप्टर में आप लोग जानोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इसमें क्या है, सांची का स्तूप। तो आपको पता है गाइस ये सांची का स्तूप है कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस देखो, जो आपका स्तूप है, क्या, जो आपका स्तूप है, सांची का स्तूप है, तो जरा देखो। तो गाइस देखो, जो स्तूप है, स्तूप देखो, जो बने थे ना जितने भी स्तूप, ये सब ना बौद्ध धर्म के लिए बने थे। किसके लिए बने थे, बौद्ध धर्म के लिए। तो गाइस सांची एक जगह है जो भोपाल में है, वहां पे भी एक स्तूप बनाया गया था, ठीक है। तो वहां पे जो स्तूप बनाया गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांची का स्तूप, जो किसका प्रतीक है, बौद्ध धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, बौद्ध धर्म का प्रतीक है, ठीक है गाइस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के यूरोपियों में डैश को लेकर काफी दिलचस्पी बढ़ी। तो आपसे पूछ रहे कि 19वीं सदी में यूरोप के लोगों को हमारी कौन सी चीज थी जो बहुत अच्छी लगी थी। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका कनखेड़ा की इमारतें, ऑप्शन नंबर बी है अमरावती का स्तूप, ऑप्शन नंबर सी है सांची का स्तूप, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज उनको क्या चीज अच्छी लगी थी हमारे इंडिया में, तो आपको पता है गाइज इस चैप्टर में जब लोग मेन पढ़ रहे क्या, सांची का स्तूप। तो भाई सांची के स्तूप को जब उन्होंने देखा ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए। उनको लगा कि हम इसको ना अपनी कंट्री में ले जाते हैं, क्या, अपनी
कंट्री में ले जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो यहाँ के तोरण द्वार थे, यहाँ पे 2 तोरण द्वार थे। क्या थे? तोरण द्वार। वो ना इसको यहाँ से लेके जाके अपने म्यूजियम में लगाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने सांची के स्तूप की जो देखभाल करती थी, उनसे परमिशन मांगी। तो गाइस देखो, सांची के स्तूप की जो देखभाल है वो कौन करता था? तो 2 थी गाइस। कौन-कौन थी? एक तो शाहजहाँ बेगम, जो यहाँ की देख-रेख करती थी। कौन? शाहजहाँ बेगम। उसके अलावा गाइस सुल्तान जहाँ बेगम। कौन? सुल्तान जहाँ बेगम, जो क्या करती थी? यहाँ की देख-रेख करती थी। क्या करती थी? यहाँ की देख-रेख करती थी। तो देखो, इन दोनों से ना जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने परमिशन मांगी कि हमें इसका तोरण द्वार चाहिए, इसको हम लोग लेके जाना चाहते हैं। तो बड़ी दिक्कत हो गई थी यार, इसको दे तो दे कैसे? तो भाई जो ये दोनों थी ना, उन्होंने क्या करा, जो सांची का स्तूप का गेट था ना, उसका डुप्लीकेट बना के इनको दे दिया था। तो देखो ये सब मतलब आपको ये नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। फ्रांसीसी ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की इजाजत किससे मांगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, कि फ्रांसीसियों ने जो सांची का पूर्वी तोरण द्वार था, मतलब जो उनका गेट था पूर्वी तोरण द्वार, उसको अपने संग्रहालय में, यानी कि फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए इजाजत किससे मांगी? तो ये मैंने ऊपर आपको बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर ए गाइस इसका शाहजहां बेगम, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन नंबर सी अधिकारियों से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस पूर्वी तोरण द्वार को ले जाने के लिए उन्होंने किससे परमिशन मांगी थी? कोई बताएगा मुझे? किससे मांगी थी उन्होंने परमिशन? तो आप लोग जरा थोड़ा बहुत पढ़े ही होगे। किससे मांगी थी गाइस? जरा बताओ मुझे, किससे मांगी थी? शाहजहां बेगम से मांगी थी। किससे मांगी थी? शाहजहां बेगम से। क्योंकि देखो शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी कौन? सुल्तान जहां बेगम। तो पहले तो शाहजहां बेगम ने देखा इसको, उसके बाद इसकी देखरेख किसने करी थी? सुल्तान जहां बेगम से। बट जब फ्रांसीसियों ने तुरंत द्वार मांगा तो किससे मांगा था? शाहजहां बेगम से मांगा था। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित करा? तो गाइस देखो, सांची के स्तूप पे ना जो जॉन मार्शल थे, जो कौन थे? आपके डायरेक्टर थे, जिन्होंने किसकी खोज करी थी? आपको पता ही है, हड़प्पा सभ्यता की खोज करवाई थी। इन्हीं के नेतृत्व में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो गाइस जॉन मार्शल कौन थे? डायरेक्टर थे किसके? भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे ये? डायरेक्टर थे। क्या थे? डायरेक्टर थे। तब आपसे पूछ रहा है कि जॉन मार्शल ने जो सांची के ऊपर बुक लिखी थी, वो बुक उन्होंने किसको समर्पित कर दी? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां बेगम, ऑप्शन नंबर बी है सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन नंबर सी है अधिकारियों से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो जॉन मार्शल ने अपनी सांची पे लिखे जो ग्रंथ थे उनको किसको दे दिए थे उन्होंने? शाहजहां बेगम को दे दिए थे। किसको दे दिए थे? शाहजहां बेगम को, सॉरी सुल्तान जहां बेगम को दे दिए थे। किसको दिए थे? सुल्तान जहां बेगम को, क्योंकि ना इस टाइम पे ये मर चुकी थी। तो जो इसके लिखे ग्रंथ थे उन्होंने किसको दे दिए थे? सुल्तान जहां बेगम को, जो किसकी बेटी थी? शाहजहां बेगम की बेटी थी। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? आपसे पूछ रहा है कि जो प्रथम सहस्त्राब्दी थी उसमें इतिहास में उसको महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है महत्वपूर्ण क्यों, मोड़ क्यों माना जाता है? क्योंकि फर्स्ट है ईरान में जरस्तु का उदय हुआ, बी है चीन में कुंगस्तु का उदय हुआ, ऑप्शन नंबर सी है गाइस यूनान में सुकरात प्लेटो अरस्तु का उदय हुआ, और ऑप्शन नंबर डी भारत में महावीर और बुद्ध जैसे चिंतकों का उदय हुआ। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। क्योंकि गाइस देखो, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में ईरान में जरस्तु का उदय हुआ था, जिन्होंने विश्व को बहुत सारी चीजें दी। चीन में कुगस्तु का हुआ, ये भी बहुत बड़े इतिहासकार थे। उसके अलावा गाइस आपके यूनान में सुकरात प्लेटो और अरस्तु, जिन्होंने आपके राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपनाया है। इसके अलावा गाइस भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना, जिन्होंने जो आपके ब्राह्मण समाज था उसका विरोध किया था और एक नए विचार को लेकर आए थे। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ, यानी कि ऋग्वेद कब लिखी गई थी? तो गाइस ऋग्वेद कब लिखी गई थी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है, यानी कि गाइस ऋग्वेद में किन देवताओं के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए गाइस अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र, ऑप्शन नंबर सी है सोम, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी है। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में अग्निदेव के बारे में, इंद्र देव के बारे में और सोमदेव के बारे में, तीनों के बारे में बताया गया है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश में पाई जाने वाली विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ मृत्यु के बाद
जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। आपसे पूछ रहा है ऐसी यानी गाइस कौन सी बुक थी जिसमें लोग ये जानना चाहते थे कि जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना है कि नहीं, यानी कि जीवन मृत्यु के बाद पुनर्जन्म पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए उन्होंने क्या पढ़ा, कहाँ से पता चलता है हमें इन सब चीजों के बारे में। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है वेद, ऑप्शन नंबर बी है पौराणिक कथा, ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। तो गाइस देखो उस टाइम पे बौद्ध धर्म जैन धर्म तो था नहीं, तो जीवन के बारे में जानने के लिए या मृत्यु के बारे में जानने के लिए लोग क्या पढ़ते थे उस टाइम पे, वेद पढ़ते थे। आप पे कितने वेद है? 4 वेद है। कितने वेद है? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। क्या है आपका? अथर्ववेद। तो आपके 4 वेद है गाइस, जिसमें सबसे मेन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है गाइस बौद्ध धर्म में हमें कितने चिंतन मतलब कितने लोगों के बारे में पता चलता है जिन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड संप्रदाय या चिंतन के बारे में लिखा था। तो कितने थे गाइस इस टाइम पे? 64 थे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वेदों के प्रभुत्व पर सवाल किसने उठाया? यानी कि जो वेद लिखे गए थे वो मतलब वो समाज को चलाने के लिए अच्छे नहीं थे। ये बात किसने बोली थी, मतलब कि वो अच्छे नहीं है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए आपका महावीर, ऑप्शन नंबर बी है बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी है महावीर और बौद्ध दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस महावीर जैन और बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध थे जिन्होंने वेदों का विरोध किया था। यानी कि हिंदू समाज का मतलब आपका जो सनातन धर्म है इसमें जो रीति रिवाज है या जो भी आपकी कुरीतियां हैं इसका क्या करा था, उन्होंने विरोध करा था। वो कहते थे कि समाज में जो सनातन धर्म है या जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत ज्यादा कुरीतियां हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें ना रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है guys? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संघ या मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस में लिखा गया है? यानी से पूछ रहा है गाइस कि संघ और जो बौद्ध मठ में रहते थे यानी कि जो आश्रम में रहते थे वो लोग के लिए जो नियम है वो कौन सी बुक में लिखे गए हैं? तो आपको पता है कि गाइस कि जो बौद्ध धर्म था उसके लिए कौन सी बुक लिखी गई थी? त्रिपिटक लिखी गई थी। कौन सी बुक लिखी गई थी? त्रिपिटक। और आपको पता है कि त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक और आपका अभिधम पिटक। तब से पूछ रहा है कि जो बौद्ध धर्म में लोग रहते थे बौद्ध मठ में उनके लिए जो नियम का संग्रह है वो किस में लिखा गया है? तो किस में लिखा गया है गाइस? कोई बताएगा मुझे किस में लिखा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी है सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर सी है अभिधम पिटक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सुत्त पिटक। तो गाइस सुत्त पिटक में लिखा गया है कि जो बौद्ध मठ में रहेंगे वो लोग कौन से नियम कानून को फॉलो करेंगे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह डैश में लिखा हुआ है, यानी कि जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी गाइस वो कौन से संग्रह मतलब कौन से पिटक में लिखी गई है? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए गाइस आप लोगों का विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी गाइस आप लोगों का सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर सी अभिधम पिटक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो विनय पिटक है। यहाँ पे टिक कर लेना इसको कि जो बौद्ध मठ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो नियम कानून है वो किस में लिखे गए थे? विनय पिटक में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? विनय पिटक में। जबकि बुद्ध की शिक्षाएं किस में लिखी गई है गाइस आप लोगों की? सुत्त पिटक में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? सुत्त पिटक में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि महावीर से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक थे, यानी कितने तीर्थकर थे? किससे पहले? महावीर से पहले। ठीक है, तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे? 23। कितने थे? 24। कितने तीर्थकर थे? 24। तो अदरवाइज अगर मैं जैन धर्म को हटा दूं तो मतलब महावीर जैन को हटा दूं तो कितने तीर्थक बचे? 23। कितने बचे? 23। तो देखो 23 तीर्थकर थे जिसमें 23 पे कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन से? पार्श्वनाथ। और पहले कौन थे गाइस? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। क्या थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैन धर्म के गाइस संस्थापक कौन थे? स्वामी ऋषभदेव। कौन थे? स्वामी ऋषभदेव। ये पहले थे, ये आपके 23वें थे और ये आपके 24वें तीर्थकर थे। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि महावीर
महावीर स्वामी यानी कि महावीर जैन का जो जन्म है वो कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है कि महावीर जैन का जो जन्म है वो कब हुआ था। क्या, कि महावीर जैन का जन्म कब हुआ था। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए है 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी है गाइज आप लोगों का 523 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है गाइज आप लोगों का 622 ईसा पूर्व। और ऑप्शन नंबर डी है गाइज आप लोगों का 640 ईसा पूर्व। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइज आप लोगों का 540 ईसा पूर्व। तो गाइज महावीर जैन का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद गाइज आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। क्या, कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए है 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी है 663 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है गाइज 639 ईसा पूर्व। और ऑप्शन नंबर डी है 661 ईसा पूर्व। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 563 ईसा पूर्व। किसका जन्म हुआ था इसमें, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। उसके बाद है गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। क्या, कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर है 483 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी है 583 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है गाइस आप लोगों का 683 ईसा पूर्व। और ऑप्शन नंबर डी है 580 ईसा पूर्व। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 583 ईसा पूर्व। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी गाइस, 583 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी गाइस, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। यानी कि जो प्रथम, यानी कि आपसे पूछ रहा है गाइस कि जो प्रथम बौद्ध धर्म में जो संगीति हुई थी, यानी कि जो पहली मतलब संगीति लगी थी, मतलब बैठक लगी थी जहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षाएं दी गई थी, तो वो कहाँ पे दी गई थी। तो आपसे ऑप्शन नंबर है गाइस आप लोगों का सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी है बोध गया। ऑप्शन नंबर सी है राजगृह। ऑप्शन नंबर डी है बनारस। तो गाइस प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी गाइस, राजगृह में। जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। और पटना से पहले से क्या बोलते थे, पाटलिपुत्र। क्या बोलते थे, पाटलिपुत्र। आपसे ये पूछ सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान कहाँ पे दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान कहाँ पे दिया था, कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। गाइस ये सब आप लोग लिख भी लेना अपनी कॉपी में। उसके बाद आपसे पूछ रहा है गाइस कि गौतम गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था ज्ञान उनको, बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोध गया में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। यानी कि गाइस जो सांची का स्तूप है किस धर्म को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस आपका बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मण। और ऑप्शन नंबर डी है सिख। तो गाइस सांची का स्तूप कौन से धर्म को दर्शाता है, बौद्ध धर्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बौद्ध धर्म को। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। तो आपसे पता है कि ये गाइस आप लोग का जो टोटल मतलब बौद्ध संगीति हुई थी 4 हुई थी। कितनी हुई थी, 4। तो आपसे पूछ रहा है कि जो चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में, मतलब संगीति कहाँ पे हुई थी और किस शासक काल में हुई थी। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका अशोक। ऑप्शन नंबर बी है काल अशोक। ऑप्शन नंबर सी है अजातशत्रु। और ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो गाइस जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके टाइम पीरियड में हुई थी, कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। किसके टाइम पीरियड में हुई थी, कनिष्क के। और नेक्स्ट बार इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप का संबंध किस धर्म से है। यानी कि जो स्तूप बनाए जाते हैं वो किस धर्म में बनाए जाते हैं। तो कौन से धर्म में बनाए जाते हैं गाइस, बौद्ध धर्म में बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, बौद्ध धर्म में। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस साहित्य का है। यानी कि किस धर्म में त्रिपिटक को माना जाता है, किस साहित्य की बुक है त्रिपिटक। तो किसकी है गाइस, बौद्ध धर्म की है। किसकी है, बौद्ध धर्म की है। कौन सी, त्रिपिटक। यानी कि 3 टोकरी। क्या, 3 टोकरी। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और आपका अभिधम पिटक। क्या, अभिधम पिटक। उसके बाद देखो उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो गाइस कहाँ पे प्राप्त हुआ था उनको ज्ञान, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गाइस बोध गया में। उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था, तो गाइस सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था गाइस, महात्मा बुद्ध का,
लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। तो देखो जरा, एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, है ना? क्या पता आपसे पूछ ले एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था। ये तो पूछ लिया, आपसे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। ये भी पूछ सकता है ना कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस, आपसे पूछा है कि श्वेतांबर और दिगंबर है, उनका संबंध किस धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर है गाइस आप लोग का हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है शैव धर्म और ऑप्शन नंबर डी है जैन धर्म। तो गाइस जो श्वेतांबर और दिगंबर है, इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। क्योंकि जैन धर्म को 2 भागों में बांटा जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो गाइस जैसे देखो कि बौद्ध मतलब जैन धर्म में लोगों को 2 भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। कुछ लोग देखो गाइस जैन धर्म को भगवान मानते थे और कुछ लोग जैन धर्म को इंसान मानते थे। ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी कुछ लोग जैसे कि हीनयान जो लोग हैं, वो लोग ना जैन धर्म को इंसान मानते थे। क्या मानते थे? इंसान, गौतम बुद्ध को। जबकि ये लोग इनको भगवान मानते थे। किसको? महात्मा बुद्ध को। ठीक है गाइस, तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों किस धर्म से संबंधित है। तो किस संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है गाइस, उसके बाद है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म जन्म हुआ था। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है रैदास, ऑप्शन नंबर सी है रिदा मीरा जी और ऑप्शन नंबर डी है गुरु नानक जी। तो गाइस तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी? सिख धर्म की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? सिख धर्म की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? सिख धर्म की। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी कब। तो ऑप्शन मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक की रचना हुई थी वो कब हुई थी। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने से बाद, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आप लोग का महात्मा बुद्ध के जीवन काल में और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस जो त्रिपिटक की रचना की गई थी वो महात्मा बुद्ध के मरने के बाद की गई थी। कब की गई थी? जन्म से पूर्व, तो सॉरी मतलब उनके मरने के बाद। कब की गई थी? उनके मरने के बाद की गई थी, यानी कि जब उनको निर्माण प्राप्त हो गया था। तो उनको निर्माण मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? कुशीनगर में। और कब हुई थी? 463 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ईसा ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुत विभग और खंडवा परिवार, ये 3 भाग है किसके। आपसे पूछ रहे हैं कि जो 3 भाग है वो किस किस पिटक के हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी है सुत पिटक, ऑप्शन नंबर सी है अभिधम पिटक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ सिलेबस है, आपकी बुक में ना इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। बट कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो आपकी बुक में तो नहीं होते हैं, बट पूछ लेता है। तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। तो गाइस जो देखो सुत विभग खंडवा और जो परिवार के बारे में मतलब जो बौद्ध धर्म में लिखा गया है, तो वो किस में लिखा गया है आपका? विनय पिटक में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? विनय पिटक में। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 128 सूत्र और 110,580 ऋचाएं लिखी गई। ऋचाएं क्या होते हैं गाइस? श्लोक लिखे गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन सा वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र लिखे गए हैं और 10,580 ऋचाएं लिखी गई हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद और ऑप्शन नंबर बी है अथर्ववेद। तो गाइस जो इतने सारे श्लोक है मंडल है वो किसमें है आपके? ऋग्वेद में है। तो गाइस ऋग्वेद को हम लोग 10 भागों में बांटते हैं। इसमें 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है गाइस, तो आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है गाइस? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है, जो सबसे पहले एक लिखित ग्रंथ था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो गाइज आपको पता है कि जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कौन से? 23वें तीर्थकर थे। क्या थे? 23वें तीर्थकर थे। तो आपसे पूछ रहा है कि जो महावीर जैन मतलब पार्श्वनाथ ने जो शिक्षाएं दी थी जैन धर्म में, उसमें महावीर जैन ने क्या नया ऐड किया था। क्या कि नया क्या नया ऐड किया था। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी है
ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर सी है सत्य और ऑप्शन नंबर डी है अपरिग्रह। तो गाइज उन्होंने जो पार्श्वनाथ ने शिक्षाएं दी थी उसमें सिर्फ उन्होंने एक चीज ऐड करी थी और जैन धर्म में शिक्षाओं में क्या, ब्रह्मचार्य का पालन करना। क्या गाइज क्या ऐड किया और था उन्होंने, ब्रह्मचार्य का पाल करना। क्या ऐड किया था, ब्रह्मचार्य का पाल करना। तो गाइज मैं आप लोग को बाकी बता देती हूँ, अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो देखो उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी उन्होंने इसमें 5 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी आप लोग यहाँ बता देती हूँ मैं। अहिंसा, उसके अलावा आपका सत्य, उसके अलावा गाइज आप लोगों का असत्य, असत्य, क्या, असत्य। उसके बाद गाइज आप लोग का चौथा है अपरिग्रह। उसके बाद गाइज आप लोग का पांचवा है ब्रह्मचार्य। क्या, ब्रह्मचार्य। तो गाइज महावीर जैन से पहले सिर्फ 4 ही शिक्षाएं थी। कितनी थी, 4। बट जब महावीर जैन आए तो उन्होंने एक 5वीं शिक्षा भी ऐड करी। क्या, ब्रह्मचार्य। तो गाइज अहिंसा का मतलब क्या होता है, हत्या ना करना। क्या, हत्या ना करना। सत्य का मतलब क्या होता है गाइस, झूठ ना बोलना। क्या, झूठ ना बोलना। थर्ड है गाइस असत्य। असत्य का मतलब होता है गाइस चोरी ना करना। क्या, चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है गाइस धन इकट्ठा ना करना, यानी कि सेविंग ना करना। क्या, सेविंग नहीं करना। उसके बाद गाइस आपका फिफ्थ है ब्रह्मचार्य, यानी कि आपको ब्रह्मचार्य का जीवन जीना चाहिए, यानी कि सिंपल जीवन जीना चाहिए। क्या, सिंपल जीवन जीना चाहिए। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। तो मतलब आपसे पूछ रहा है ऐसा गाइस कौन सा उपनिषद है जो अथर्ववेद से संबंधित है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है प्रश्न उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आप लोगों का मांडुक उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आप लोगों का श्वेतांबर उपनिषद। तो इसका आंसर तो आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि पता ही होगा। तो देखो क्या आंसर हो सकता है इसका, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका श्वेतांबर उपनिषद, जो अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, यानी कि किस उपनिषद का मुख्य विषय है कि आत्मा का पुनर्जन्म, यानी कि पुनर्जन्म भी होता है, मरने के बाद आप दोबारा उसी उसी शरीर में जन्म लेते हो, उसी में आपकी आत्मा जाती है। तो गाइस ये कौन से उपनिषद में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर है आपका ऐत्रेय उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी है गाइस आपका कौस्तिकी उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आप लोग का तैत्रीय उपनिषद में और ऑप्शन नंबर डी है आपका कैनो वनिषद कैनो वनिश उपनिषद में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कौस्तिकी उपनिषद। किसमें है गाइस, कौस्तिकी उपनिषद में। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है। क्या, कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो गाइस देखो महावीर जैन ने ना 8 शिक्षाएं दी थी, अगर मतलब उन्होंने 8 सत्य बताए, तो उन्होंने बोला था कि जीवन अगर अच्छे से जीना है, शांति से जीना है, तो उन्होंने उसके लिए 8 मार्ग बताए थे। तो इसमें से पूछ रहा है आपसे कि उस 8 मार्गों में से इसमें से जो आपको ऑप्शन है कौन सा नहीं है। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका सम्यक दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है सम्यक वाक, ऑप्शन नंबर सी है सम्यक चरित्र और ऑप्शन नंबर बी है गाइस आप लोगों का सम्यक चरित्र। तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो है सम्यक स्मृति, जो उन्होंने नहीं दी थी। क्या, नहीं दी थी। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो अब मैं आपको भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए। तो गाइस भगवान बुद्ध का जो नाम था वो क्या था, मतलब बचपन का नाम क्या था उनका, सिद्धार्थ था। क्या था गाइस, सिद्धार्थ। उसके बाद गाइस उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता है कि लुम्बिनी में हुआ था। उसके अलावा गाइस उन्होंने गृह त्याग किस वर्ष में किया था, यानी वो कितने साल के थे जब उन्होंने घर त्याग कर दिया था, तब वो 29 वर्ष के थे। कब थे, 29 वर्ष के थे। उसके अलावा गाइस उनको उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोध गया में। और उनको निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु कब हुई थी उनकी, कुशीनगर में हुई थी। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था गाइस, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। जबकि उन्होंने ज्ञान जब उनको प्राप्त हुआ था, क्या, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तब उसको भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है गाइस, तो देखो उसके बाद, अब उसके बाद देखो गाइस, देखो जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जो उन्होंने, एक मिनट रुक जाओ जरा गाइस, एक मिनट रुको जरा। देखो गाइस, अब इसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो गाइस बौद्ध, मतलब जो बौद्ध धर्म में ग्रंथ लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए हैं, क्या किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर है प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी है पाली भाषा, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत भाषा, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस अब्रज। तो गाइस जो आपकी बौद्ध धर्म लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस किस पिटक में लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो बुद्ध के उपदेश लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध चरित्र में, ऑप्शन नंबर बी है सुत्त पिटक में, ऑप्शन नंबर सी है विधम पिटक में, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आप लोग का विनय पिटक में। तो आपको देखो मैंने बताया था कि बुद्ध के जो उपदेश थे वो कौन सी बुक, कौन सी त्रिपिटक में लिखे गए थे। तो कोई मुझे, अगर किसी को याद होगा तो वो मुझे बता देगा। तो किस में लिखे गए थे गाइस, सुत्त पिटक में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे, सुत्त पिटक में। जबकि विनय पिटक में क्या लिखा लिखे है कि जो लोग मठ में रहेंगे वो लोग कौन से कानूनों का पालन करेंगे, क्या कौन से कानूनों का पालन करेंगे। जबकि अभिधम पिटक में गाइस क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध का जीवन, क्या लिखा गया है, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा विद्वान सबसे पहले भारत में आया था। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका हेमचांद, ऑप्शन नंबर बी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है मार्को पोलो, और ऑप्शन नंबर डी है फाहियान। तो गाइस इन सभी विद्वानों में से सबसे पहले जो भारत आया था वो फाहियान था, जो कहाँ का था, चीन का था। कहाँ का था, चीन का था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। क्या आपसे पूछ रहा है कि जो उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वो किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस देखो उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। जब उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो आपसे पूछ रहा है कि गाइस महापरिनिर्वाण का मतलब होता है गाइस मृत्यु, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है कपिल वस्तु, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर, और ऑप्शन नंबर डी है गया में। तो गाइस उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, जो कहाँ पे है, देवरिया यूपी में है। कहाँ पे है, देवरिया यूपी में है। ठीक है गाइस। उसके अलावा इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अच्छा कपिल वस्तु में हुआ था, जो कहाँ पे है, लुम्बिनी में, यानी कि नेपाल में उनका जन्म हुआ था। उसके अलावा उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोध गया में प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है कौन सी भाषा में। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी भाषा में लिखा गया है गाइस, पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म कौन सी शताब्दी में उदय हुआ इनका। तो आपको पता है गाइस कौन सी शताब्दी में इसका उदय हुआ था, कोई बता भी सकता है मुझे कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तभी तो हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल मानते हैं। क्या मानते हैं, एक महत्वपूर्ण काल, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपको पता है कि यूनान में अरस्तु प्लेटो का उदय हुआ है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। तो आपसे पूछ रहा है गाइस जितने भी आपके जनपद थे, महाजनपद थे, कितने थे, 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद। तो किस ग्रंथ में इन महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर बी है अभिधम पिटक, ऑप्शन नंबर सी है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अभिधम पिटक में इन सभी महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और इसमें गाइस थोड़ा सा आपका इनके बारे में भी, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इसमें बताया गया है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। क्या करी थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। तो गाइज मैंने अभी आपको बताया था कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है, 16। कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म में,
6 जनपदों का। कितनों का उदय मिलता है? 6 जनपदों का, जबकि टोटल महाजनपद कितने थे? 16 थे। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? क्या? निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो देखो, ऑप्शन नंबर ए है राजगृह और चंपा, ऑप्शन नंबर बी है काशी और श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी है आपका साकेत और कौशाम्बी, और ऑप्शन नंबर डी है उज्जैनी और तोसली। तो गाइस देखो, तो 6 महानगरों का उदय, मतलब 6 महानगर यानी कि महाजनपदों में जो थे, जिसमें कौन कौन मेन था आपका? आपका ये क्या लगा लो कि आपका मगध, है ना, उसके बाद आपको उज्जैनी, उसके अलावा आपका तोसली, उसके अलावा आपका गांधार, है ना, स्वर्णगिरी, ये सब चीजें थी। तो आपसे पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा नहीं था? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का राजगृह और चंपा, ऑप्शन नंबर बी है काशी और श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी है साकेत और कौशाम्बी, और ऑप्शन नंबर डी है उज्जैनी और तोसली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजगृह, काशी और श्रावस्ती, क्योंकि बाकी 6 जनपदों का उदय हमें मिलता है, जिसमें पहला कौन था? राजगृह, दूसरा है आपका चंपा, तीसरा है आपका साकेत, चौथा है आपका कौशाम्बी, फिफ्थ है आपका उज्जैनी, और सिक्स्थ है गाइस आप लोगों का तोसली। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी कि गाइस पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद काल में लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर है विष्णु की, ऑप्शन नंबर बी है प्रकृति की, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मी जी की, और ऑप्शन नंबर डी है शिव जी की। तो गाइस इस टाइम पे लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु जी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, सॉरी, किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। उसके बाद है गाइस कि उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि आपको बताया था मैंने वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 काल में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल, और एक को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। अब आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल में तो हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे, है ना? अब आपसे पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन नंबर बी है आपका गायत्री, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पार्वती। तो गाइस किसकी पूजा करते थे हम लोग? ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी कि शिव जी की। किसकी? शिव जी की पूजा करते थे। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित की रचना किसने करी थी? यानी कि गाइस जो बुद्ध चरित, जिसमें गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय मिलता है। क्या मिलता है? गौतम बुद्ध का जीवन परिचय मिलता है। तो ये बुक किसने लिखी थी? ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी है बाणभट्ट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका चाणक्य। तो भाई जो बुद्ध चरित थी वो किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, इसके आगे पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है विदिशा, ऑप्शन नंबर बी है रायसेन, ऑप्शन नंबर सी है सागर, और ऑप्शन नंबर डी है भोपाल। तो गाइस सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? क्या गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए आपका आनंद एवं उपाली, ऑप्शन नंबर बी कश्यप, ऑप्शन नंबर सी सारीपुत्र एवं गोद्रलायन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो गाइस ये सभी उनके शिष्य थे। कौन? आनंद, आपका उपाली, कश्यप, सारीपुत्र, और आपका गोद्रलायन। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कुंड लवन, जो कश्मीर को हम लोग बोलते हैं आज करंट में। तो कुंड लवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी? तो गाइस जो आपसे पूछ रहा है कि जो जैसे कि आपकी प्रथम संगीति कहाँ पे हुई थी, कोई बता सकता है तो याद होगा आप लोगों को, कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। आपसे चौथी पूछ रहा है कि चौथी संगीति कहाँ पे हुई थी, मतलब कि किसके शासक काल में हुई थी? जो कहाँ पे हुई थी? आपके कश्मीर में हुई थी, जिसको हम लोग कुंडल लवन कहते हैं। और आपसे पूछ रहे हैं कि किसके काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का जातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, और ऑप्शन नंबर बी डी है कालाकोश। तो किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी गाइस? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर देन वाइज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो सल लेखन के द्वारा जो मृत्यु प्राप्त होती है आपको, वो किस धर्म में बताया गया है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है शैव धर्म, और ऑप्शन नंबर डी है वैष्णव धर्म। तो उन्होंने बोला था गाइस जैन धर्म में कि अगर आप लोग
अच्छे काम पे अच्छे पद पे चलोगे, अच्छे काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। यानी कि शैल धर्म का तो एक तरीका होता है कि आपको अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए। क्या देना चाहिए? शरीर को कष्ट देना चाहिए। तो आप शरीर को कष्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है गाइस आप लोगों का कि नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि कौन थे? तो गाइस नाथ मुनि वैष्णव धर्म से थे। किस धर्म के थे? वैष्णव धर्म के। यानी कि आप जानते होगे नाथ मुनि को, है ना? सब लोग जानते हैं। उसके बाद नारद मुनि को, तो किस धर्म के थे? वैष्णव धर्म के थे। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? यानी कि ये सब जो थे वो किस धर्म को मानते थे? जैसे कालिदास हो गए, भवभूति हो गए, सुबंधु हो गए, बाणभट्ट हो गए, तो ये सब किस धर्म को मानते थे? तो गाइस ये सब शैव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए आपका जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी है आपका जैन बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका शैव धर्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका वैष्णव धर्म। तो गाइस ये सब लोग भी किसको मानते थे? आपके शैव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भवभूति ने जो पुस्तक लिखी थी कौन सी? मालती माधव। मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? यानी कि उन्होंने अपनी मालती माधव बुक में किसके बारे में बताया हुआ है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आपका काश्मीर शैव, ऑप्शन नंबर बी है लिंग्यात, ऑप्शन नंबर सी है कपालिक और ऑप्शन नंबर डी है पाशुपत। तो उन्होंने इसमें कपालिक के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में बताया हुआ है? कपालिक के बारे में। उसके बाद गाइस आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट ने, जो बाणभट्ट थे जिन्होंने कादम्बरी ग्रंथ लिखा था, कौन सा ग्रंथ लिखा था बाणभट्ट ने? कादम्बरी। तो किस संप्रदाय का उल्लेख करता है? तो उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया हुआ है? तो गाइस ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो किसके बारे में बताया उन्होंने इसमें? पाशुपत के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? पाशुपत के बारे में। उसके बाद है गाइस कि वीरशैव जो आंदोलन हुआ था किसके लिए हुआ था? शायद जैन मतलब विष्णु धर्म और शिव धर्म को आगे लाने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके मेन कौन थे? किसने करा था? तो गाइस ये तो आपको पता ही होगा किसने करा था? वासवन्ना ने करा था, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। क्या थे? शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उसके बाद है गाइस कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? क्या? कि बौद्ध परंपरा में शिव अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो कितने बनवाए थे गाइस? 84,000 स्तूप बनवाए थे। क्योंकि ना जो अशोक आपका है वो भी किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। उसके बाद होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हीन यानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? यानी कि जो जैन धर्म के लोगों ने पुस्तक लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत और ऑप्शन नंबर डी है बौद्ध धर्म। तो किस भाषा में लिखी गई थी गाइस? पाली भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? पाली में। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्या? कि महावीर जैन का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गाइस जो महावीर जैन है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडल कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यानी कि गौतम बुद्ध को बचपन में किस नाम से बुलाते थे? तो गाइस सिद्धार्थ के नाम से बुलाते थे। जबकि उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। तो गाइस ये गौतम बुद्ध के बेटे थे। क्या थे? गौतम बुद्ध के बेटे थे। क्या थे? गौतम बुद्ध के बेटे थे। जबकि गाइस महावीर जैन के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह में, है ना? यहाँ पे पहली हुई थी, यहाँ पे आपकी चौथी हुई थी। तो आपसे पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो गाइस कहाँ पे हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति? तो इसका आंसर जो है गाइस आप लोग का पाटलिपुत्र है। तो गाइस तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। जबकि दूसरी कहाँ पे हुई थी आपकी? वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्या? कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गाइस उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, जो कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की पुत्री अणुजया प्रिय दर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो आपसे पूछ रहा है कि महावीर जैन की जो बेटी थी उनका विवाह किससे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है आनंद, ऑप्शन नंबर बी है उपाली, ऑप्शन नंबर सी है जमाली और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस उनकी जो विवाह हुआ था किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। किससे हुआ था? जमाली से। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे?
यानी कि गाइस आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? तो गाइस कौन थे? महावीर स्वामी यानी कि महावीर जैन। ये आपके 24वें तीर्थकर थे, जबकि 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। जबकि आपके पहले तीर्थकर कौन थे गाइस? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो गाइस देखो, अब मैंने आपको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज तो बता दिए। इसके अलावा गाइस एक मैं सीरीज लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी, जिसमें आपको मैं चारों चैप्टर्स के एक साथ रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, मतलब आपके जो 4 चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता, राजा किसान और नगर, बंधुत्व जाति और वर्ग, और आपका चौथा चैप्टर है विचारक विश्वास और इमारतें। तो गाइस देखो, आपके चारों चैप्टर्स के एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। अब गाइस मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं आपको चारों चैप्टर्स के एक साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए गाइस आपको चारों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तबकि जबकि जब मैं आपका लाइव टेस्ट लूंगी तो आप लोग चारों चैप्टर्स के एमसीक्यूज को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पहले चारों चैप्टर्स के एमसीक्यूज को पढ़ो, बुक पढ़ो। उसके बाद में आप लोग का कल या परसों में लाइव टेस्ट लूंगी। ठीक है, जिसमें आप लोग अपने आप को टेस्ट करना कि हाँ मैंने अभी चारों चैप्टर्स तो पढ़ लिए हैं, पर अगर मैं साथ में करूंगी तो मेरे को कितना आ रहा है। ठीक है, तो वो भी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लो। ठीक है, बेझिझक आप लोग पूछ सकते हो। और अगर आप लोग को पीछे की जितनी वीडियोस है उसकी लिंक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उसमें आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको सेपरेटली भी लिंक मिल जाएगा, बट उसके लिए आप लोग को वहां जाना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना, और आप लोग भी गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको जल्दी जल्दी कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन।